मूवी की शुरुआत में हमें एक घायल लड़की दिखाई जाती है जिसकी गाड़ी में गन्स और पैसे रखे हुए थे। ऑब्वियसली वो लड़की किसी से बचकर भागना चाहती है, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे क्योंकि उसकी कार बीच रास्ते में ही पंचर हो जाती है। तो वो गन्स और पैसे लेकर यहाँ से पैदल ही निकल जाती है, मगर उसकी किस्मत काफी खराब थी क्योंकि पीछे से आती हुई गाड़ी उसे उड़ा देती है, जिससे वो लेडी ऑन द स्पॉट मारी जाती है। मगर इस कांड को करने के बाद गाड़ी के ओनर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो लोग तो बस शिकार करना चाहते हैं, मगर अब उनके हाथों एक लड़की का खून हो चुका था। तब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि डेड बॉडी के साथ आखिर क्या करना चाहिए। और इसी समय जॉन नाम के बंदे को लेडी का बैग मिल जाता है जो कि पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ था। तो इतने सारे पैसे देखकर जॉन को लालच आने लगता है, जो अब लेडी की बॉडी को ठिकाने लगाकर पैसों को हासिल करना चाहता है। मगर ये सब काफी रिस्की था। तो पॉल नाम का दोस्त समझाने की कोशिश करने लगता है कि कार एक्सीडेंट से पहले ही इस लेडी को गोली लग चुकी थी, प्रोबेबली ये किसी के पैसे चुराकर भागी होगी। तो पैसों का ओनर लेडी और पैसों की तलाश जरूर करेगा, मगर बाकी दोस्त उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अब वो लोग पैसों को हासिल करना चाहते हैं। मगर उसके लिए इन्हें लेडी की बॉडी को कहीं पर छुपाना होगा। तो वो लेडी की बॉडी को रैप करके अपने ट्रक में डाल लेते हैं, मगर ये अपना काम पूरा करके निकल पाते उससे पहले एक पुलिस कार यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर इन चारों दोस्तों की पूरी तरह से फट चुकी थी। मगर कार में मौजूद पुलिस वाला इन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो तो लेडी की कार की तलाशी लेना चाहता है, मगर कार पूरी तरह से खाली थी। तो पुलिस ऑफिसर को इन लोगों पर शक होने लगता है, तो वो इन लोगों के पास आकर लेडी के बारे में सवाल करने लगता है। मगर जॉन काफी चालू था, जो पुलिस वाले के सामने ऐसे बिहेव करने लगता है कि उन्होंने किसी भी लड़की को जाते हुए नहीं देखा था और ना ही वो पैसों के बारे में कुछ जानते थे। मगर पुलिस ऑफिसर को इनकी हरकतों पर शक होने लगता है कि प्रोबेबली ये लोग उस लड़की के बारे में जानते होंगे। तो वो इनकी गाड़ी चेक करने की डिमांड्स करने लगता है, मगर उसकी ये डिमांड्स जॉन को पसंद नहीं आती है क्योंकि वो हाथ में आया हुआ पैसा जाने देना नहीं चाहता है। तो वो बिना हेजिटेशन के इस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। मगर ये सब देखकर बाकी दोस्तों की पूरी तरह से चटक चुकी थी क्योंकि अब वो लोग पैसों के चक्कर में एक पुलिस वाले के हत्यारे बन चुके थे। तो जॉन अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि हमारे यहाँ आने के सभी एविडेंस मिटाने होंगे ताकि इन किलिंग से हमें कोई भी लिंक न कर पाए। तो ये लोग सभी एविडेंस मिटाकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर अब बाकी लोग काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि अभी भी उन्हें लेडी की डेड बॉडी को कहीं दफनाना होगा। जल्द ही ये लोग अपने रेंटेड हंटिंग कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां ये लोग शिकार से पहले आराम करने वाले थे। मगर जॉन काफी ज्यादा लालची था, जो लेडी की बॉडी को दफनाने से पहले ही पैसों की काउंटिंग करने लगता है। ऑब्वियसली वो इन पैसों में हेर फेर करना चाहता है, इस बात से बेखबर कि उनके बुरे दिन चालू होने वाले हैं क्योंकि पैसों को ढूंढते हुए उसका रियल ओनर इंसिडेंट वाली जगह तक आ चुका था, जो वहां पर मौजूद खून को टेस्ट करने लगता है। सरप्राइजिंगली उस खून को टेस्ट करके उस आदमी को सारा मैटर समझ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन एंड पार्टी लेडी को दफनाने के लिए खड्डा खोदने लगते हैं, मगर बाकी दोस्तों का अब जॉन से भरोसा उठ चुका था कि ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर वो लोग लेडी को दफना पाते उससे पहले ही सिडनी यहाँ आ जाता है, जिसे यहाँ देखकर इन चारों की पूरी तरह से फट जाती है क्योंकि अब उनका राज पूरी तरह से खुल चुका था। तो सिडनी उन्हें वार्निंग देने लगता है कि तुम चाहो तो उस लड़की की बॉडी प्यार से दफना सकते हो, मैं तो बस अपने पैसों को हासिल करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर जॉन काफी अपसेट था क्योंकि वो हाथ में आया हुआ पैसा लौटाना नहीं चाहता है। तो वो बिना हेजिटेशन के सिडनी पर गन तान देता है, मगर सिडनी इतनी टेंस सिचुएशन में भी पूरी तरह से काम था, जिसकी कामनेस को देखकर बाकी लोगों को क्रीपी फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। तो सिडनी उन लोगों को एहसास दिलाने लगता है कि यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम लोगों की जानकारी निकाल ली थी, तो अगर तुम मेरा पैसा नहीं देते हो
तो तुम लोग बहुत बुरे फंसने वाले हो। जो बात सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसी समय जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहम हो चुका था कि सिडनी उनसे निपटने के लिए अकेले नहीं आया होगा, प्रोबेबली उसके साथी जंगलों में छुपे हुए हैं। तो लोग सिडनी को कैबिन में ले जाने का डिसाइड कर लेते हैं, मगर इस सबसे पहले किसी को पैरामीटर चेक करना होगा, जिस काम की जिम्मेदारी लियो और पॉल को दे दी जाती है, जो डरते डरते जंगल की तलाश करने लगते हैं। और इसी समय ट्रेविस और जॉन सिडनी को लेकर कैबिन चले आते हैं। ऑब्वियसली वो बंदे को बांधकर इंटेरोगेट करना चाहते हैं, मगर न जाने क्यों सिडनी अभी भी बेफिक्र था, जो देखकर ट्रेविस को टेंशन होने लगती है। तो वो जॉन के पास जाकर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि प्रोबेबली जंगल में सिडनी के साथी मौजूद हैं, हमें जल्द से जल्द लियो और पॉल को वापस बुलाना होगा, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। मगर जॉन बहुत ही ज्यादा क्रूल था, जिसे पैसों के अलावा किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो वो ट्रेविस को टॉन्ट करने लगता है कि अगर लियो और पॉल बाहर मर भी जाते हैं तो हमारा फायदा होने वाला है। जो बात सुनकर ट्रेविस काफी अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ लियो और पॉल जंगल की तलाशी लेने लगते, मगर उन्हें ऐसा करते हुए एक आदमी ने देख लिया था। तो उसे यहाँ देखकर ये लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यह आदमी सिडनी के लिए काम किया करता है। तो वो लोग उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर वो आदमी इन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही मैं किसी के लिए काम किया करता हूँ। मगर उस आदमी की बात पर इन्हें जरा भी भरोसा नहीं होता है। जो लोग उस आदमी को लेकर कैबिन लौट आते हैं, जिसे देखकर ट्रेविस की पूरी तरह से चटक जाती है। साथ ही उस शिकारी ने लेडी की बॉडी देख ली थी, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये चारों प्रोबेबली हत्यारे हैं, जो एक लेडी को मारकर उसे दफनाना चाहते हैं। मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बाकी लोग शिकारी पर गन तान देते हैं। ऑब्वियसली वो सच को छुपाने के लिए इस बंदे की जान लेना चाहते हैं। तो शिकारी इनके सामने बैक करने लगता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल शिकारी हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं इस बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करूंगा। मगर जॉन को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता है, जो अब सच को छुपाने के लिए इस आदमी की जान लेना चाहता है। मगर अब पॉल और ट्रेविस इस डिसीजन के खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग किसी भी इनोसेंट आदमी के मर्डर में शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो जॉन लियो को फोर्स करने लगता है कि तुम्हें अपने हाथों से इस शिकारी का खून करना होगा, क्योंकि मैं इन मर्डर्स का जिम्मा अकेले लेना नहीं चाहता हूँ। जो बात सुनकर लियो काफी ज्यादा डर जाता है। ऑब्वियसली वो किसी का भी खून करना नहीं चाहता था, मगर जॉन उसकी खोपड़ी पर गन तान कर वार्निंग देने लगता है कि अगर तुमने शिकारी का खून न किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो बात जानकर लियो काफी ज्यादा डर जाता है कि उसका दोस्त जॉन पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो अब पैसों के लिए अपने दोस्तों का भी खून कर सकता है। तो वो डरते डरते शिकारी को मार देता है। मगर अब शिकारी को मारकर लियो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके दिमाग में बार बार उस मर्डर के सीन घूमने लगते हैं। वैसे इस मैटर के बारे में सिडनी को भी पता चल चुका था। जो बंदा जॉन को टॉन्ट करने लगता है, तुम अच्छे से जानते थे कि वो आदमी मेरे लिए काम नहीं करता है, साथ ही वो तुम्हारे बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करने वाला था, मगर फिर भी तुमने उसे मरवा डाला। यकीन मानो जॉन, तुम एक कातिल हो जो पैसों का बहाना बनाकर दूसरों को दर्द देना चाहता है। मगर जॉन उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल ने अब तक लेडी की बॉडी को दफना दिया था, मगर अब पॉल की मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो वो चुपचाप बेसमेंट में चला जाता है, जहां पर सिडनी को इंटेरोगेट किया जा रहा था। तो सिडनी इन्हें धमकियां देने लगता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे, वरना तुम लोगों को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर अब तक जॉन की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो बंदे की खोपड़ी पे गन तान कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर सिडनी अभी भी बेफिक्र था, जो जॉन को टॉन्ट करने लगता है कि जॉन तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, क्योंकि मुझे कैलिफोर्निया वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता चल चुका है। अगर तुमने मुझे न छोड़ा तो उस इंसिडेंट को पब्लिक कर दिया जाएगा। तो कैलिफोर्निया का नाम सुनकर जॉन काफी ज्यादा डर जाता है। ऑब्वियसली उसने कैलिफोर्निया में ऐसा ही कोई कांड किया होगा, तो वो इस बात को छुपाने की कोशिश करने लगता है। मगर बाकी दोस्त कैलिफोर्निया के इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो
तो सिडनी उन्हें बताने लगता है कि तुम्हारा दोस्त अजीब तरह का ठरकी है जिसने कुछ पैसों के लिए एक लड़की की जान ले ली थी। यकीन मानो ये बंदा पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। ऑब्वियसली सिडनी इन लोगों को आपस में भिड़वाना चाहता है, तो जॉन अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये बंदा हम लोगों में फूट डालना चाहता है, तुम्हें इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मगर अब तक लियो की पूरी तरह से सनक चुकी थी। जो बंदा जॉन पर कन तान देता है ये कहते हुए कि तुम एक धोखेबाज हो जो अपना मतलब निकालने के लिए किसी को भी जान से मार सकते हो। ऑब्वियसली तुम हम सभी को इस क्राइम में शामिल करना चाहते हो, मगर उसकी हरकत जॉन को जरा भी पसंद नहीं आती है, जो बंदे से गन तान कर उसी पर तान देता है। ऑब्वियसली वो इस गुस्ताखी के लिए लियो को मारना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही ट्रेविस जॉन को नॉकआउट कर देता है। ऑब्वियसली पैसों की खातिर वो अपने दोस्तों को मरते हुए देखना नहीं चाहता है, जिसके बाद पॉल पैसों का बैग लेकर जंगल में चला जाता है। ऑब्वियसली वो सारे फसाद की जड़ को कहीं छुपाना चाहता है, इस बात से बेखबर कि उसके जाते ही जॉन को होश आ चुका था, जो अपने दोस्तों की गद्दारी पर बहुत ही गुस्सा है। तो सिडनी उसे भड़काने लगता है कि जॉन तुम्हें बिट्रे कर दिया गया है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें मारकर पैसों को आपस में बांटना चाहते हैं। जो बात सुनकर जॉन की पूरी तरह से सनक जाती है, तो वो जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगता है। ऑब्वियसली वो पॉल को मारकर पैसे पाना चाहता है, मगर उसकी हरकत लियो को पसंद नहीं आती है, जो पॉल की जान बचाने के लिए जॉन को गोली मार देता है। इस बात से बेखबर कि जॉन अभी भी जिंदा था, तो वो पॉल को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है। ऑब्वियसली वो पॉल को डरा धमका कर पैसों की लोकेशन जानना चाहता है, तो अपने ऊपर गन तनी हुई देखकर पॉल काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो अपनी जान बचाने के लिए जॉन को पैसों की लोकेशन पर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में एक हंटिंग ट्रैप मौजूद था, जिसमें पैर फंसने के कारण जॉन बैडली इंजर्ड हो जाता है और अब उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तो पॉल उसकी गन छीनकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है, मगर जॉन कुछ ज्यादा ही खुंखार था, जो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता है, तो अपने आप को जाल से बाहर निकालकर यहाँ से जाने लगता है। साथ ही उसकी किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि उसे रास्ते में एक हंटिंग राइफल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी बाकी साथियों में फूट डालने लगता है कि पॉल ट्रेविस तुम्हें काफी समय से धोखा देता आ रहा है, मगर सिडनी की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही ट्रेविस उसकी खोपड़ी खोल देता है। ऑब्वियसली वो सिडनी की बात पूरी होने देना नहीं चाहता है, जो बात जानकर पॉल काफी अपसेट था, मगर फिर भी ये लोग बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि अब वो लोग पैसों को लेकर टाउन छोड़ना चाहते थे। इस बात से बेखबर कि जॉन अभी भी जिंदा है। ऑब्वियसली वो उन्हें फॉलो करते हुए पैसों का पता लगाना चाहता है, मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि जल्द ही वो सभी लोग मरने वाले, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और रात होते ही सिडनी को होश आ जाता है, जो सर में गोली लगने के बावजूद अभी भी जिंदा था। सिडनी असल में इंसान है ही नहीं, बल्कि वो तो असल में एक वैम्पायर है, जो शुरुआत से ही इन लोगों के साथ मजे लेता आ रहा है, क्योंकि दोस्तों को ऐसे भिड़वाकर उनका शिकार करने में सिडनी को बहुत मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल एंड पार्टी ने अब तक पैसों के बैग को ढूंढ लिया था, मगर वो निकल पाते उससे पहले ही जॉन ट्रेविस को गोलियों से भून देता है, जो बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। ऑब्वियसली जॉन अपने दोस्तों को मारकर पैसों को हासिल करना चाहता है, तो वो मौके का फायदा उठाकर लियो को भी गोली मार देता है, जिससे अब लियो काफी दर्द में था। जिसके बाद पॉल और जॉन के बीच गन फाइट चालू हो जाती है, इस बात से बेखबर कि सिडनी यहाँ आ चुका था, जो लियो के मरने से पहले उसकी बॉडी से खून निकालने लगता है। ऑब्वियसली वो ताज़ा खून पीना चाहता था। जल्द ही पॉल और जॉन की लड़ाई में जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो पॉल उसे जान से मार देता है। ऑब्वियसली उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा था, मगर तभी यहाँ पर सिडनी आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। तो सिडनी उसे बताने लगता है कि यकीन मानो पॉल, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है। जो बात सुनकर पॉल काफी कंफ्यूज था, तो सिडनी उसे क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को ही हंट किया करता हूँ जो अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मगर अभी भी पॉल को
कुछ भी समझ नहीं आया था। तो सिडनी पॉल को उसके दोस्तों की सच्चाई बताने लगता है कि तुम्हारा दोस्त जॉन एक सीरियल किलर है, जिस काम में लियो भी उसकी मदद किया करता था। यानी अब वो लोग इंसानों की गिनती में नहीं आते हैं। और रही बात ट्रेविस की, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी वाइफ के साथ रोमांस किया करता है। यानी तीनों ही दोस्त तुम्हें धोखा दे चुके थे। जो बात जानकर पॉल काफी दुखी था, तो वो मरने के लिए रेडी होने लगता है। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे, क्योंकि सिडनी अपना खून उसे पिलाने लगता है। ऑब्वियसली वो पॉल को एक वैम्पायर बनाना चाहता है, जो देखकर पॉल काफी कंफ्यूज था। तो सिडनी जाने से पहले उसे इन्फॉर्म कर देता है कि शुरुआत से ही तुम मेरे पैसे लेना नहीं चाहते थे और ना ही तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और फिर पॉल सिडनी के खून में मौजूद मेमोरीज को रीड करने लगता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो पैसे सिडनी के लिए जरा भी अहमियत नहीं रखते हैं, बल्कि वो तो इन पैसों के साथ ट्रैप्स बिछाया करता है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि सिडनी पैसों का बैग लेडी की कार पर रख देता है। सरप्राइजिंगली वो लेडी अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वो भी सिडनी की तरह एक वैम्पायर है, जो अगले शिकार के लिए चाल बिछाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।